एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मूजी ली था, जो एक अपार्टमेंट में चल रही होती है और वो एक गेट का लॉक अपने पावर से खोल लेती है। दूसरी ओर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कंप्यूटर चला रहा था। वहाँ की अचानक लाइट चली जाती है क्योंकि वहाँ का मौसम वैसे ही बहुत खराब था। वो बंदा वहाँ का गार्ड था और वो अपने टीममेट को बोलता है, जाओ वायर चेक करके आओ। दूसरा बंदा जिसका नाम इंग जोंग था वो जाता है वायर चेक करने, पर जब इंग जोंग जा रहा होता है तभी उसे लॉक टूटा हुआ दिखता है और उसे यहाँ मूजी ली आसमान में दिखती है जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन में थी, पर उसका ध्यान भटक जाता है इंग जोंग की वजह से और उस पे बिजली गिर जाती है। फिर वो बेहोश होकर गिर जाती है। इंग जोंग उसे देख के इग्नोर करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता क्योंकि जान बचाना जरूरी था और उस टाइम पे वो उसे किस कर देता है जिससे एक लाइट निकलती है और सीधा आसमान में जाती है। अब मूजी ली को उसकी माँ दिखती है जो अचानक गायब हो जाती है। वो उनका पीछा करती है रोते हुए, तभी सब ब्लैंक हो जाता है और सीन वापस वहीं आ जाती है जहाँ वो किस कर रहा होता है और अपनी आंखें खोल के देखता है जहाँ मूजी ली सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। तभी वो उसे एक कान के नीचे देती है। इंग जोंग घबरा कर बोलता है, मैं समझा सकता हूँ, मुझे गलत मत समझो, तुम्हारी वजह से मैंने अपना फर्स्ट किस खोया है। लड़की भी सेम बात बोलती है और दोबारा उसे एक लगाती है और बोलती है, दिख मत जाना आज के बाद। यहाँ वो लड़की जा रही होती है ये बोलते हुए, कल्टीवेटर में सिर्फ जंगली कानून होता है, आम लोगों को तो बस मर जाना होता है। अफसोस की बात है कि मैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन नहीं कर पाई। तभी उसकी पावर उस पे हावी होने लगती है और वो बोलती है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हुआ तो मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। थोड़ी ही देर में वो ठीक हो जाती है और बोलती है, इसे मुझे ठीक करना होगा। यहाँ इंग जोंग कितनी गर्मी है बोले जा रहा था, तभी उसमें से तेज रोशनी निकलती है और यहाँ सीन कट होता है। अगली सुबह इंग जोंग दिखाया जाता है जिसकी नजर पहले से काफी तेज हो गई थी और उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसे मूजी ली दिखती है जिसे एक लड़का रोज देता है, पर वो उसे इग्नोर मार के चली जाती है। अब हमें आसमान में एक आई बॉल दिखता है जो बोलता है, एक और नया कल्टीवेटर, चलो देखे तुम्हारी काबिलियत। ये बोल के वो गायब हो जाता है। यहाँ मूजी ली को वो बंदा सिनेमा हॉल ले जाना चाहता था, पर वो ये बोल के मना कर देती है कि आज उसे कुछ जरूरी काम है और ये सब चीज इंग जोंग दूर से देख रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जो कॉल पे थी और अचानक से ऊपर से उस पे बोर्ड गिरने लगती है। सब भाग जाते हैं लेकिन वो लड़की चिल्लाती रह जाती है। इंग जोंग दौड़ कर उसे बचाने जाता है और तभी उसके हाथ से पावर निकलती है जिससे वो बोट को दूर फेंक देता है। अब वो लड़की उसे देखती है और वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ सीन कट होता है। उसे जब होश आता है तो उसके सामने मूजी ली थी जो उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है। जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो बोलती है, मेरी चीज वापस करो, तुमने मेरा पावर लिया है। पर वो एक्सप्लेन करता है कि वो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुन के वो अपने रूप में आ जाती है और अपने पावर से उसे डराती है ये बोल के कि मैं एक हिडन कल्टीवेटर हूँ और तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरे हाथों मरो, दूसरा मेरे साथ कल्टीवेट करके इमोर्टल बनो। अब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं और यहाँ इंग जोंग बोलता है, कितना अच्छा नजारा है। यही मूजी ली बोलती है, इससे आगे और अंधेरा है। अब इंग जोंग उस अंधेरे में फंसे लोगों को बचाने की बात करता है क्योंकि उसके हिसाब से हो सकता है वहाँ लोग हो। अब वो लोग एक बिल्डिंग पे थे। यहाँ मूजी ली बोलती है, तुम्हें अगर पावर जल्दी चाहिए तो यहाँ से कूद जाओ, तुम्हारे अंदर जीने की चाहत जगेगी तो तुम्हारी पावर बाहर आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मारे जाओगे और अगर पावर जल्दी तुम्हारे पास नहीं आया तो दूसरे कल्टीवेटर तुम्हें मार डालेंगे। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था
उसे अब कूदना ही पड़ता है और मुजीली ये बोल के उसे धक्का देती है कि हम फिर मिलेंगे। अब वो गिर रहा होता है। वो बहुत ट्राई करता है पावर जगाने का, पर कोई फायदा नहीं होता। एक टाइम पे तो वो ये सोच के रो देता है कि आज तो उसका मरना तय है। तभी उसे मुजीली दिखती है जो उसकी ओर आ रही थी। बिल्डिंग से उसने भी छलांग लगा दी थी। अब वो उसे पकड़ कर बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी, और उससे शांति से हक कर लेती है। वो लोग बस जमीन से टकराने ही वाले थे कि इंग जोंग की पावर जाग जाती है और उसके चमकने वाले पंख निकल आते हैं। वो मुजीली को वापस ऊपर ले जाता है और बोलता है, अब हमें प्लेन पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये बोल के वो बहुत हंसता है। तभी मुजीली उसे बिल्डिंग में पटक देती है, ये बोलते हुए कि इतना हंसने की जरूरत नहीं है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अब वो एक बात बोलती है उसे, कल्टीवेशन की दुनिया एक जंगल की तरह है जहाँ साधनों की कमी है। कल्टीवेटर इन जंगलों के जानवर हैं जो अंधेरे में छुपे रहते हैं ताकि एक संतुलन बना रहे और किसी को भी पता ना चले कौन कहाँ है। उन्हें अगर कोई भी कमजोर कल्टीवेटर मिल जाता है तो वो उसे सीधा खत्म कर देते हैं। अगर कोई कल्टीवेटर आग लगा के उन अंधेरों को रोशन करेगा तो वो सारे जानवर बाहर आ जाएंगे और खेल खत्म। अब वो ये बोलती है, अगर तुमने कभी भी अपना रूप लोगों के सामने लाया तो मेरी जगह यहाँ कोई और होगा। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसे किसी एनर्जी का एहसास होता है और वो बोलता है, एक ही दिन में जूजी लेवल तक पहुँच गया, दिलचस्प है। अब वो रुयू नामक एक कल्टीवेटर को बुलाता है और बोलता है, उस पावर के आदमी को खोजो और आजमाओ, अगर वो कमजोर है तो खत्म कर दो, बस ध्यान रखना कोई देखे ना। अब मूजी और इंग जोंग जा रहे होते हैं, तभी मूजी को वही बंदा टोकता है जिसने उसे मूवी के लिए बुलाया था और वो उसे मूवी के लिए दोबारा पूछता है, पर मूजी बोलती है, अभी हम होटल से आए हैं, थोड़े थके हैं, कभी और। होटल का नाम सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो इंग जोंग को मारने जाता है। तभी मूजी उस बंदे को मारती है और बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड को सिर्फ मैं ही मार सकती हूँ, कोई और नहीं। ये बोल के वो निकल जाती है उसे लेके और यहाँ सीन कट होता है। अब यहाँ वो दोनों बैठे थे, तभी मूजी उसकी फोन की वजह से उस पे चिल्लाती है क्योंकि इंग जोंग डब्बा फोन यूज कर रहा था और उसमें तो टेलीग्राम भी नहीं था। वो उसे नया फोन देती है और बोलती है, मैं टेलीग्राम पे मैसेज करूंगी, ऑनलाइन रहना। इंग जोंग ये देख के रोने लगता है, ये खुशी के आंसू थे। अब वो एक सवाल करता है क्योंकि मूजी ने बोला था कल्टीवेटर कमजोर कल्टीवेटर को मार देते हैं, तो मूजी भी तो एक कल्टीवेटर थी, उसने उसे क्यों नहीं मारा। तभी वो बोलती है कि उसके पावर का आधा हिस्सा इंग जोंग में जा चुका है, अगर उसने उसे मारा तो उसकी दुनिया खतरे में आ सकती है और पावर का लेन देन सिर्फ फैमिली में ही हो सकता है। अब इंग जोंग एक और सवाल करता है कि आज वो लोग कल्टीवेट कर सकते हैं, पर ये सुन के मूजी का माइंड हिल जाता है। फिर इंग जोंग उसे सॉरी बोल के जा रहा होता है, तभी मूजी उसका हाथ पकड़ के बोलती है, हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, और वो उसे अपने साथ ले जा रही होती है। यही इंग जोंग बोलता है, मुझे मूजी के साथ सेफ महसूस होता है। अब रुयू को दिखाया जाता है जो किसी कल्टीवेटर का खोपड़ा फोड़ देती है अपने पावर से और बोलती है, खून का स्वाद काफी अच्छा होता है। अब हमें रुयू दिखाई जाती है जो उस जगह आई थी जहां लास्ट टाइम इंग जोंग आया था और यहां उसे इंग जोंग की एनर्जी महसूस होती है, पर उसे समझ ही नहीं आता उसे खोजना कैसे है। इसलिए वो अपना तरीका इस्तेमाल करती है और टेलीग्राम पे अपनी हॉट पिक्स के जरिए उसे खोजने की कोशिश करती है। पर वो जितने भी लड़कों के साथ डेट पे जाती थी वो इंग जोंग होता ही नहीं था। उन सब लड़कों में उसे एनर्जी फील ही नहीं होती थी। उसे समझ नहीं आता उसके लुक्स देख के भी वो बंदा उसके पास क्यों नहीं आ रहा। कॉलेज के सारे लड़कों के साथ डेट करने के बाद वो थक जाती है और उसे लगता है हो सकता है वो गे है, इसलिए अब उसके दिमाग में दूसरा आइडिया आता है। दूसरी ओर इंग जोंग दिखाया जाता है जो मैसेज में मूजी से बात कर रहा होता है। तभी उसका टीममेट कंप्यूटर में किसी से बात कर रहा होता है और अचानक वहाँ से निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया हो। इंग जोंग को टेंशन होती है और वो उसका पीछा करने लगता है। सामने रुयू होती है जो लड़का बन के खड़ी थी, उसे यहाँ भी एनर्जी महसूस नहीं होती तो वो जाने लगती है, पर उसके टीममेट का पीछा करने से वो उसे एक मुक्का देती है जिससे वो दूर गिर जाता है
और उसी पॉइंट पे इंगजोंग अपने पावर से उसे बचा लेता है। अब रुयू को पता लग गया था यही वो स्पिरिट है। उसका टीममेट अब इंगजोंग को ही लाइन मारने लगता है और उल्टा सीधा बात करने लगता है। आई थिंक वो गे था, जिसे इंगजोंग वहाँ से भाग जाता है। अब इस पॉइंट पे रुयू इंगजोंग को हिप्नोटाइज कर लेती है और ऊपर छत पे उसका वेट करती है। यहाँ इंगजोंग, मुझे तुमसे प्यार है, तुम कितनी सुंदर हो, ये बड़बड़ाते हुए आ रहा था। अब वो अपने पावर का इस्तेमाल करती है ताकि उसकी एनर्जी का किसी को पता ना चले और दूसरे कल्टीवेटर यहाँ ना आए। यहाँ इंगजोंग हिप्नोटाइज था, इसलिए वो उसे प्रपोज करता है और गंदी हरकतें करता है, जिसे वो उसके कान के नीचे लगाती है और अपना हिप्नोटाइज हटा लेती है। अब उसे होश आता है और उसे समझ नहीं आता वो यहाँ कैसे आया। रुयू उसे बोलती है, तुमने मुझे प्रपोज किया था। पर ये सुन के वो डर जाता है, क्योंकि अगर उसकी गर्लफ्रेंड को पता चला तो वो उसे मार डालेगी। अब यहाँ इंगजोंग उसे चकमा देके भागने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में उसकी पैंट निकल के रुयू के हाथ में आ जाती है। अब बस वो उसे मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ मूजी की एंट्री होती है। वो उसके पैंट खुला देखती है और ये भी सुनती है कि इंगजोंग ने उसे प्रपोज किया था, इसलिए वो उससे पूछती है। वो बोलता है, उसकी बकवास पे ध्यान मत दो। तभी वो बोलती है, मैं तुमसे बाद में निपटूंगी, पहले इससे निपट लूं। यहाँ वो दोनों कल्टीवेट लड़कियां एक दूसरे से लड़ रही थी। तभी इंगजोंग बीच में बकवास करता है तो वो दोनों उसके एक लगाती है। अभी तक ये सब सीरियस नहीं था, पर अब मूजी टेलीपैथी के जरिए इंगजोंग से बात करती है और ये बोलती है कि इंगजोंग, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान कुछ बताया था, क्या तुम्हें याद है? कल्टीवेटर के अलग अलग लेवल होते हैं और हर लेवल में 4 स्टेज होते हैं। अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, लेट स्टेज और पीक। हर स्टेज में जमीन आसमान का अंतर होता है। तुम मारे जाओगे अगर तुम्हारे पास दुश्मन के ताकत में अंतर को मिटाने के लिए कोई हथियार नहीं है तो। अगर तुम बच गए तो तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। तभी रुयू को पता लग जाता है वो लोग टेलीपैथी का यूज कर रहे हैं और वो मूजी पे हमला कर देती है। मूजी को पता लगता है वो लेट स्टेज पे है, वो दोनों मिलके भी रुयू को हरा नहीं पाएंगे। अब मूजी जैसे तैसे रुयू पे हमला करके उसे गिरा देती है और इंगजोंग को वहाँ से जाने को कहती है, ये बोल के कि मैं भी आ जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। इंगजोंग चला जाता है। यहाँ रुयू मूजी पे वार करती है और उसे बहुत बुरी तरह मारती है और जमीन पे पटक देती है। उसके सारे कपड़े फाड़ देती है, इतनी बुरी हालत कर देती है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती। अब रुयू उस पे अपने पावर से वार करती है। मूजी भी अपने पावर से उसे रोकती है। इस हालत में भी उसे इंगजोंग की टेंशन थी। यहाँ इंगजोंग भाग रहा होता है और मूजी के लौट आने का दुआ करता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है मूजी और रुयू में जमीन आसमान का फर्क है। रुयू से ज्यादा ताकतवर है, मूजी उसके सामने नहीं टिक पाएगी। ये सोच के वो वहीं बैठ जाता है। यहाँ रुयू के मास्टर को दिखाया जाता है, जो दूसरे कल्टीवेटर को मार के उसके अंदर एक बूंद भी ब्लड का रहने नहीं दिया था और अब वो रुयू के ब्लड को भी चखना चाहते थे इस मिशन के बाद, क्योंकि वो कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज पे बस पहुँचने ही वाले थे। कुल मिला के बुढ़ा थोड़ा पागल था। यहाँ मूजी ज्यादा देर रुयू के पावर को रोक नहीं पाती और हार मान लेती है, जिससे वो दूर जा गिरती है। यहाँ रुयू उसे इंगजोंग के लिए भड़काती है कि वो बंदा तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ के भाग गया, नफरत करो ऐसे लड़के से। पर मूजी बोलती है, नहीं, तुम ये चीज कभी समझ नहीं सकती। इसी बात पे रुयू उस पे हमला कर देती है और मूजी को लगता है अब उसका अंत आ चुका है। वो आंखें बंद कर लेती है, पर तभी उसके फेस पे ब्लड गिरता है और जब वो आंखें खोलती है तब उसकी आंखों में डर समा जाता है और आंसू के सैलाब आ जाते हैं, क्योंकि वो बार इंगजोंग के आर पार जा चुका था। मूजी रोते हुए बोलती है, इंगजोंग तुम यहाँ क्यों आए? तभी इंगजोंग बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ता? मूजी बहुत रोती है और उसे उसकी मॉम की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था, मूजी, जिस आदमी से तुम फ्यूचर में शादी करोगी वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हें सारी खुशियाँ देगा और जो कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वो सबसे पहले खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। सीन वापस वही आता है जब मूजी बोलती है, इंगजोंग
मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। तभी रूयू एक लात मार के इंगजोंग को दूर फेंक देती है। मूजी उसके पास जाकर रोते हुए बोलती है, इंगजोंग मरना मत। पर तभी रूयू मूजी को भी मार के दूर फेंक देती है और इंगजोंग उसकी ओर हाथ करता है। तभी सब ब्लैंक हो जाता है और इंगजोंग का फोन ग्लिच होने लगता है। तभी वो कहीं और आ जाता है। वहाँ उसे एक कल्टीवेटर मिलता है जिसका नाम ली जान जी था। वो इंगजोंग से बोलता है, तुम यहाँ कैसे आए? लगता है तुम जिंदगी और मौत के बीच लटके हो। दरअसल ये कल्टीवेटर मूजी ली के पूर्वज थे और इन्होंने आसमान काट कर डार्क स्काई नाम का हथियार बनाया था। जब इन्हें पता लगता है इंगजोंग मूजी के होने वाला हस्बैंड है तो वो उसकी मदद करते हैं, उससे एक बीट्स देकर जिसमें बहुत शक्ति थी। पर वो कल्टीवेटर की ताकत खत्म हो रही थी, इसलिए वो उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाते। बस बोल देते हैं कि इंगजोंग बस 1 मिनट के लिए ही इसे यूज कर पाएगा और चले जाते हैं। अब इंगजोंग की मेमोरी वापस आती है और तभी एक रोशनी के साथ इंगजोंग में ताकत भर आती है। वो मूजी को आसमान में ले जाता है। तभी इंगजोंग की पावर जाग जाती है और उसकी पावर बढ़ते ही जा रही थी, जिससे रूयू इंगजोंग के पावर को अपने मास्टर के पावर से कंपेयर करती है। पर यहाँ उसे यही पता चलता है कि इंगजोंग ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो इंगजोंग पे वार करती है पर उसका वार इंगजोंग के एक वर्ड से खत्म हो जाता है। अब वो हार मान लेती है और इंगजोंग के हाथों मरने से अच्छा वो सुसाइड करने का सोचती है। पर इंगजोंग उसे मरने नहीं देता और बोलता है, तुम बस एक लड़ाई हारी हो, इसमें मरने की क्या जरूरत है, भाग जाओ यहाँ से। और रूयू को ऊपर ले आता है। तभी रूयू उसे बुरा भला बोल के चली जाती है। यहाँ मूजी बोलती है, जाने दो उसे, हर किसी के अपने राज होते हैं। अब मूजी उससे ये पूछती है, ये सब क्या था इंगजोंग? वो खुश होके बोलता है, मेरा बचपन से सपना था हीरो बनने का, आज देखो लग रहा था ना मैं हीरो। तभी मूजी उसका खोपड़ा मार के फुला देती है और बोलती है, चलो यहाँ से कहीं और। अब वो उसे रूम में लाकर पूछती है, तुम्हारी पावर इतनी बढ़ क्यों गई थी? इंगजोंग को खुद नहीं पता था इस बारे में, इसलिए वो बोलता है, मैं प्रार्थना कर रहा था तो देवता ने मुझे वो शक्ति दी और मैं पावरफुल बन गया। मूजी को उसकी बात फालतू लगती है। बस उसे इतना पता था कि कुछ तो बात है इंगजोंग में जो एक रहस्य बना है और इसका पता खुद इंगजोंग को भी नहीं है। अब मूजी उसे बांध देती है और बोलती है, ये ली फैमिली की कल्टीवेटर मेथड है। तभी वो उसे किस कर लेती है और उसे घबराने के लिए मना करती है। दरअसल ये मेथड से इंगजोंग और मूजी एक दूसरे को गहराई से समझ और जान सकेंगे, एक दूसरे की यादों को और हर एक चीज को जो उन दोनों के मन में है। अब इंगजोंग मूजी के यादों में आ जाता है जहाँ एक बड़ा सा गेट होता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ से एक लाइट निकलती है। वो पीछे हट जाता है जहाँ उसे छोटी मूजी मिलती है। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिसमें वो दोनों समा जाते हैं। यहाँ मूजी इंगजोंग के राज को जानने के लिए उसके मन में झांकती है। वहाँ उसे एक पावर का गोला मिलता है जिसे वो टच करती है और हिल नहीं पाती और बोलती है, एक मैजिक वेपन और जिंदा है। तभी वो कहीं और आ जाती है जहाँ उसके पीछे एक कल्टीवेटर खड़ा था अपना तलवार लेके और वो बोलती है, मतलब हम पहले ही एक हो चुके हैं। यहाँ इंगजोंग भी ऐसी जगह पहुँच गया था जहाँ बस आग ही आग लगी थी और यहाँ वहाँ लाश बिछी हुई थी। तभी उसे मदद की पुकार सुनाई देती है। वो अपने पावर के हेल्प से आग को पार करते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे मूजी की मॉम दिखती है, जिससे वो कल्टीवेटर बोलता है, ब्लैक स्काई कहाँ है? वो बता नहीं पाती। तभी उनपे भी वार कर दिया जाता है, यानी उसकी मॉम को मार देता है वो। अब इंगजोंग मूजी रियलिटी में आ जाते हैं। यहाँ मूजी बहुत रोती है। इंगजोंग उसके पास्ट के बारे में जान के हैरान था। यहाँ वो बोलता है, तुम टेंशन मत लो, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यहाँ मूजी बोलती है, हमारे ली फैमिली में 34 लोगों को उस रात उसने मार दिया, मेरे अलावा मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई, सिर्फ हमारी फैमिली ट्रेजर ब्लैक स्काई के लिए। दरअसल वो अपनी फैमिली और मॉम की मौत का बदला लेना चाहती थी और उसे यकीन था जब तक मूजी के पास ब्लैक स्काई है उसके पीछे वो कल्टीवेटर जरूर आएगा और तब वो अपने फैमिली का बदला लेगी। इंगजोंग बोलता है,
उसका लेवल क्या है। तभी मूजी बोलती है, हम उसका एक भी बार सह नहीं सकते, अगर अभी वो सामने हो तो हम मारे जाएंगे। तभी इंगजोंग मूजी के हाथ को पकड़कर बोलता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आखिरकार हम कल्टीवेटर कपल हैं। फिर वो उसका हाथ छोड़ देता है। तभी मूजी उसके गाल पे किस करती है और इंगजोंग बोलता है, काश टाइम यही रुक जाता। यहाँ मूजी बोलती है, मैं तुम्हारे मन में जाकर तुम्हारे राज का पता नहीं कर पाई, लेकिन मुझे कुछ अपना सा महसूस हुआ, जो काफी टाइम बाद ऐसा लगा मुझे। अब वो उसे भगा देती है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। इंगजोंग अपने स्कूल आ गया था और अपने रूम में जाता है। वहाँ उसे रूयू दिखती है, जो इंगजोंग को सेड्यूस करने के लिए बन ठन के उसके बेड पे लेटी थी और बोलती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इंगजोंग हैरान हो जाता है और उसके नाक से ब्लड भी आने लगती है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।